अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए 2026 कैसा रहेगा। इस साल में आप अपनी ज़िंदगी में किन शोबाजात में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद एनर्जीज़ को ग्रो करते देखेंगे, आप किन सेक्टर्स में तरक्की करेंगे और किन शोबे ज़िंदगी में आपके लिए पुरआसाइश और बेहतर माहौल होने वाला है। इस साल में आप किन मामलाते ज़िंदगी में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में प्लैनेट्स के असरात कैसे होंगे और प्लैनेट्स आपके रोज़ो शब को, आपके मामलाते ज़िंदगी को, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, कारोबारी ज़िंदगी, आपके रोज़मर्रा के मामलात, आपकी रूहानी ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आपको कैसे चेंजेस और कैसी एनर्जीज़ दे सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैंसर है और आप अपनी सालाना यानी ईयरली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ सरतान ख़वातीन व हज़रात, साल 2026 बुनियादी तौर पर आपके लिए रूहानी तरक्की का साल है। इस साल में आप अपनी बातनी दुनिया में अपने अंदर बड़े गैर मामूली चेंजेस पा सकते हैं। ऐसे अफराद जो ज़िंदगी में किसी वाज़े और स्मूथ किस्म की डायरेक्शन में नहीं आगे बढ़ रहे, तो अब आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी ज़िंदगी के मकासद को तय करेंगे, अपने लिए अच्छे नस्बुल ऐन का तयन करेंगे। आप अपने आप को हक़ाइक़ और रियलिटीज़ के करीब बातें मालूम हो सकते हैं। ये साल एक ऐसा साल होगा जिसमें आपको अपनी रूहानी ज़िंदगी में, अपनी बातनी दुनिया में इत्तफ़ाक़िया तौर पर ऐसे वाक़यात का सामना हो सकता है जो आपकी अक़ल को खुला कर दें, आपकी अक़ल को वसी कर दें, आपके तजुर्बे को, आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाने वाले हों। साल 2026 में आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपकी ज़ाती ज़िंदगी के घर में 3-4 माह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि मुश्तरी यानी जुपिटर स्यारा 11 मार्च से लेकर 30 जून तक आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में शरफ याफ्ता रहेगा। 30 जून तक आपके लिए एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आप अपने मयार ज़िंदगी को, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बुलंद होता देखेंगे। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से अपनी कई एक ख्वाहिशात और डिज़ायर्स को पूरा होते देख सकते हैं। आपके लिए इस साल में ज़िंदगी 30 जून तक काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकती है। आप अपने आप की तरफ मुतवज्जो होते दिखाई देंगे, आपको अपनी ज़ात के हवाले से अच्छे मौके मिलेंगे, आपको अपने किरदार की खूबियों को संवारने का मौका मिलेगा। आपके किरदार में जो मनफी किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, आप उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, उनको खूबियों से बदल सकते हैं। इस हवाले से 30 जून तक का वक्त बड़ा साद वक्त होगा। अलबत्ता ज़ाती तौर पर आपको मरीख के हबूत और मरकरी के रेट्रोग्रेड से मोहतात रहना चाहिए, जो कि 29 जून से लेकर 28 सितंबर तक का वक्त है। इस वक्त में आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो फ़ैसले करने हैं उनमें थोड़ा सा सोच समझ कर काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लें जो आपके लिए परेशानी का बायस बने। आपको अपने इरादों में, अपने कॉन्फिडेंस में, अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन में मार्स का हबूत और मरकरी का रेट्रोग्रेड मसाइल दिलवाएगा। आपका एतमाद शेक कर सकता है, आप एतमाद की कमी महसूस कर सकते हैं। आपके लिए अपने मकासद और गोल्स को अचीव करने में थोड़े से मसाइल पेश आ सकते हैं। मरकरी का रेट्रोग्रेड रुकावटें देगा, जबकि मरीख का हबूत आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से किसी नाकामी की वजह बन सकता है। आपके लिए ज़रूरी है कि 2026 में 30 जून के बाद अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो भी फैसला करना चाहें इंतहाई तदब्बुर से काम लें, सोच विचार से काम लें, जल्दबाजी से गुरेज करें और अपनी गुफ्तगू को, बातचीत को थोड़ा मियाना हालत में रखें। ऐसा ना हो कि आप अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकाल दें जो आपकी इज़्ज़त व आबरू या आपके नाम और मकाम व मर्तबे पर हर्फ लगाने का काम करें। आपको साल 2026 में 30 जून के बाद अपनी ज़ाती हिफाजत और सलामती का भी भरपूर ख्याल रखना चाहिए और आपको 30 जून के बाद यानी साल के आखिरी 6 माह में अपने जज्बात और इमोशंस को कंट्रोल हालत में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने जज्बात के ज़ेरे असर अपने मुस्तकबिल के हवाले से या अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ ऐसे मामलात को अंजाम देना शुरू कर दें जो शायद स्मूथ अंदाज में आगे ना बढ़ सकें। आपके लिए रुपए पैसे और आपकी दौलत की ज़िंदगी के हवाले से साल के पहले 6 माह में माहौल ज़्यादा मुनासिब होगा, लेकिन साल 2026 में 30 जून को जुपिटर अपना घर तब्दील करेगा और आपके ज़ायचे के
दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि दौलत के हवाले से आपको हो सकता है 30 जून के बाद थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े। स्मूथ तरीके से, आराम से, बिना ज़्यादा मेहनत किए आपको हो सकता है कम दौलत मिले। लिहाजा अगर आप इस साल में यानी 2026 में अपनी दौलत को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इत्तला दी जाती है कि आपको सख्त मेहनत करने की ज़रूरत होगी। अलबत्ता मार्स का औज 28 सितंबर से लेकर 26 नवंबर तक और इसके अलावा 23 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक सूरज का तुरफा आपकी धन दौलत, रुपए पैसे और माली मामलात के हवाले से साथ रहेगा। इस साल में आपको दौलत या रुपया पैसा यूं ही नहीं मिलने वाला, बल्कि आपको इस हवाले से खासी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, खासी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ सकती है। आपको कर्ज वगैरह के मामलात, लेन देन के मामलात, कीमती अशिया, मकानात, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी वगैरह की खरीदो फरोख्त के हवाले से भी हो सकता है थोड़ी सी टफ टाइप और चैलेंजिंग किस्म की सूरत हाल को फेस करना पड़े। अलबत्ता मार्स और सूरज के अच्छे दिन इन कामों के लिए माली हवाले से अच्छा वक्त होगा और आप छोटी मोटी पॉजिटिव किस्म की अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। आपके करीबी तल्लुकात के हवाले से बात की जाए, यानी आपके बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब और आपकी जो स्कूल कॉलेज की लाइफ है उसके हवाले से बात की जाए तो इस साल में आपके जायचे के तीसरे घर में यानी विर्गो ज़ोडिएक साइन में कोई बड़ा सियारा नहीं आने वाला, जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई बहुत बड़ा चेंज शायद आप न फेस करें। अलबत्ता मरकरी का शर्फ अगस्त और सितंबर में आपके लिए साथ होगा और इसके अलावा साल के अख्तामी दिनों में 26 नवंबर को मार्स अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जो आपके तल्लुकात को बेहतर कर सकता है। आपको अजीज़ो अकारब और दोस्त अहबाब में करीबी सफ़र के काफ़ी ज़्यादा मौके मिल सकते हैं। आप कम्युनिकेशन गैप दूर कर सकते हैं और इसके अलावा आपको अपनी तालीमी ज़िंदगी में स्टूडेंट्स को मरकरी के शर्फ के दौरान और मरीख के अच्छे दिनों में तालीमी ज़िंदगी में बड़ी अहम किस्म की कामयाबियाँ मिल सकती हैं। अलबत्ता वीनस का अबूत 9 जुलाई से 7 अगस्त तक नैस होगा, जिससे तल्लुकात में आपको बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब, हमसायों या स्कूल कॉलेज के लोगों के साथ या किसी करीबी सफ़र में नेगेटिव किस्म की एनर्जीज़ का साथ मिलेगा। लिहाजा इन दिनों में आपको खासा मोहतात रहना चाहिए। इसके अलावा 2 चांद ग्रहण इस साल में लगेंगे जो आपके जायचे के तीसरे घर में होंगे, जो बहन भाइयों से इख्तिलाफात या आपके करीबी लोगों से दूरियों की खबरें दिलवा सकते हैं। आपको चांद ग्रहण के औकात में अपने करीबी तल्लुकात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। कोशिश करें इस साल में अपने जो साथ के लोग हैं, अपने जो करीब के लोग हैं, आपके जो बहन भाई हैं, रिलेटिव्स हैं या आपके स्कूल कॉलेज के जो दोस्त हैं, उनसे अपने तल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश करें। अलबत्ता गैर ज़रूरी उम्मीदें आपके लिए नुकसानदेह होगी, यानी रियलिस्टिक रहें ताकि आप किसी भी किस्म के जज्बाती उतार चढ़ाव से महफूज रह सकें। इस साल में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और आपके रूमानवी तल्लुकात, आपकी मैरिड लाइफ और आपके इज़दवाजी तल्लुकात का खाना ज़्यादातर खाली रहेगा। किसी बड़े सियारे की आपके जायचे के साथ में घर में मूवमेंट नहीं होने वाली, जिससे ये वाज़ेह होता है कि आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और आपके इज़दवाजी तल्लुकात, आपकी मैरिड लाइफ के हवाले से हो सकता है आपको कोई बड़ा चेंज न मिले, कोई बड़ी तब्दीली न मिले, कोई बड़ा फ़ायदा न मिले। अलबत्ता मार्स की नज़रात और मरकरी की नज़रात आपके लिए साध होंगी। मरकरी के शर्फ के दिन 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक साध होंगे। इसके अलावा 26 नवंबर से मार्स का बुर्ज सुमला में साध क़याम भी आपकी रूमानवी ज़िंदगी में आपको खुशखबरियाँ दिलवा सकता है। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो शादी ब्याह करना चाहते हैं तो आपको इत्तला दी जाती है कि मरकरी के शर्फ के अयाम और मार्स के फरह के अयाम में, मार्स के बुर्ज सुमला में क़याम के दिनों में आपको अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी में कोशिशों को तेज़ करना चाहिए। आपको पॉजिटिव किस्म के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ऐसे अफराद जो मोहब्बत के शायदाई हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, अपने लिए लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के इंतखाब का मौका चाहते हैं, तो आपको भी मरकरी के शर्फ और मार्स की पॉजिटिव एनर्जी से फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो शादीशुदा हैं और अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी में मुसलसल नाचाकियाँ देख रहे हैं, तनाज़ात देख रहे हैं, मसाइल का शिकार हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि इस साल में आपको सब्र व तहम्मुल के दामन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। मरकरी की पॉजिटिव नज़रात आपके लिए इज़दवाजी तल्लुकात में नाचाकियों और तनाज़ात के खात्मे की वजह बन सकती हैं। साल 2026 में बड़े सियारों में से प्लूटो आपके जायचे के 8वें घर में 6 मई से लेकर 16 अक्टूबर तक
रेट्रोग्रेड में होगा, जिसे लाइफ पार्टनर या शरीक हयात के जो रिलेटिव्स हैं, जो वालिदैन या बहन भाई हैं, उनसे आपके ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आ सकता है। आपको इस साल में अपनी फैमिली लाइफ और घरेलू जिंदगी में, अपनी खानदानी जिंदगी में या अपनी ससुराली जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में मिल सकते हैं। अलबत्ता चंद दिन बड़े ज़्यादा आम होंगे जिनमें आप बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, स्पेशली अगस्त, सितंबर और इसके अलावा नवंबर, दिसंबर। आपको अपनी फैमिली लाइफ में बड़े फ़वाइद से हमकिनार कर सकते हैं। ये वो दिन होंगे जब आप वालिदैन से कोई बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। विरासती मामलात, ख़ानदानी ज़मीन जायदाद और ख़ानदानी एसेट्स या ख़ानदानी बिजनेसेस में तरक्की के लिए वीनस का लिब्रा ज़ोडिक साइन में क़याम आपके लिए इंतहाई साद होगा। अलबत्ता प्लूटो का रेट्रोग्रेड और सूरज का हुबूत का वक्त आपको मोहतात रहकर गुजारना चाहिए। कोशिश करें अपनी फैमिली लाइफ में अपनी रूहानी ताकतों से मदद लें, अपने ससुराली मामलात में अपने अंदर की आवाज़ों को सुने, अपने विजदान, अपने विजडम से मदद लेने की कोशिश करें। आपको इस हवाले से आपके ख्वाब और आपकी रूहानी तरक्की बड़ी मदद दिलवाएगी, क्योंकि आपके जायचे के बारे में घर में तकरीबन तमाम साल यूरानस इंतहाई मजबूत होगा। स्पेशली 26 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक यूरानस पॉजिटिव एनर्जीज में बुर्ज जौज़ा में रहते हुए आपको रूहानी कमाल तक पहुंचा सकता है। आपकी रूहानी ताकतें मुकम्मल अपने उरूज पर पहुंच सकती हैं। आपको अपने ख्वाबों से, अपने विजदान से, अपनी छठी हिस्से गैर मामूली तौर पर रहनुमाई मिल सकती है। आपके सामने ऐसे राज और ऐसे इंकिशाफात हो सकते हैं जो आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में या आपकी ससुराली ज़िंदगी में टेबल टर्न करने का काम करें। ऐसी ख़वातीन जो उमूर ख़ानदारी से वाबस्ता हैं, यानी हाउस वाइफ्स हैं, आपके लिए साल 2026 काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव ला सकता है। लेकिन अगर आपने अपने आप को हक़ाइक़ के करीब रखा, अपने अंदर की आवाज़ों को सुना, ख़ुद को खौफ, अंदेशों और वसवसों से दूर रखा, तो आपकी ग्रिप अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी और अपनी ससुराली ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सकती है। अलबत्ता आपके सोशल तल्लुकात का खाना इस साल में काफ़ी ज़्यादा डल नज़र आ सकता है, जिससे सोशल ज़िंदगी में आप शायद थोड़े महदूद किस्म के एनवायरनमेंट में हो। शायद आपके लिए कुछ लिमिट्स को क्रॉस करना आसान ना हो। अगर हम आपकी किस्मत या बैरूनी मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो इब्तिदाई साल में वीनस अपने शर्फ पर जाएगा और आपके जायचे के नवे घर में होगा, जिससे 10 फरवरी से 6 मार्च तक का वक्त आपको किस्मत की मदद से बड़े फ़वाइद दिलवा सकता है। नामी स्कीम्स या कुरानदाजियों, लकी ड्राज वगैरह में आपको कामयाबी मिल सकती है और आपको अपनी धन दौलत में भी इजाफा मिल सकता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो बैरूनी मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि साल 2026 में फरवरी और मार्च आपके सफ़र के हवाले से बड़ा आम होगा। इन दिनों में ऐसे अफराद जो सफ़र का इरादा रखते हैं, आपको बखैर खूबी अपनी मनाजिल मिलेंगी, और ऐसे अफराद जो बैरूनी मुल्क सफ़र की ख्वाहिश रखते हैं, आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है। हज उम्रा, हायर एजुकेशन, पॉलिटिकल सफ़र या किसी टूरिज़म की गर्ज से भी आप इन दिनों में किसी बैरूनी मुल्क सफ़र कर सकते हैं। इस साल में जहां 2 चांद ग्रहण लगेंगे, वहीं 2 सूरज ग्रहण भी होंगे। 17 फरवरी का सूरज ग्रहण आपके जायचे के दौलत के घर में और 10 अगस्त का सूरज ग्रहण आपके जायचे के 8वें घर में होगा, जिससे आपको अपनी धन दौलत और अगर आप शरीक हयात रखते हैं तो आपको अपने लाइफ पार्टनर की माली जिंदगी में कुछ खतरात मिल सकते हैं। आपको सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण वाले दिनों का आगाज सदका तो खैरात से करना चाहिए। नमाज आयात, नमाज कसौफ और दीगर ऐसे कई तरह के अमाल हैं जो आप बजा लाकर सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के नहस असरात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। साल 2026 आपको जिंदगी में हक़ाइक़ के करीब करने वाला है। आप शायद आप ख्वाबों की दुनिया से जाकर चंद ऐसे हक़ाइक़ को देखें, चंद ऐसे हक़ाइक़ को समझें जो इससे पहले आपके लिए समझना आसान न थे। आप इस साल में रूहानी अमाल की तरफ दिलचस्पी का इजहार कर सकते हैं। आप मज़हब और अकायद के हवाले से खुद में मजबूती पा सकते हैं। आप गहरे तरीके से अपने आप से इस साल में जुड़ने वाले हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। ल्यू ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए साल 2026 यानी 2026 कैसा रहेगा। इस साल में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आप सबसे ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, किन शोबा ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने का और अपनी ज़िंदगी को बदलने का मौका मिलेगा। आपके लिए साल 2026 दौलत के हवाले से कैसी खुशखबरियाँ ला रहा है, कौन से प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपके जायचे के आम सेक्टर्स में
अपने असरात नाफिज करेंगी आपके लिए माली एतबार से, आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी, मोहब्बत और आपकी रोमांटिक लाइफ, इज़्दवाजी ज़िंदगी और शादी ब्याह के मामलात, आपकी रूहानी ज़िंदगी और आपके तल्लुकात, गर्ज आपकी ज़िंदगी के तमाम तर शोबाजात में आपकी किस्मत, आपकी तकदीर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 में कैसे हो सकती है। अगर आपका ज़ोडिक साइन ल्यू है, यानी अगर आप बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं और एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, अपनी ईयरली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन व हज़रात, साल 2026 आपकी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से एक बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट साल होने वाला है। इस साल में आप रूहानी तौर पर कई नई मनाजिल को तय करेंगे। साल 2026 में आप ज़ाती तौर पर यानी पर्सनली ज़्यादा तजर्बाकार और एक्सपीरियंस किस्म के ल्यू फ़र्द के तौर पर सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आपके तल्लुकात के बाज़ शोबाजात यानी आपके तल्लुकात में बाज़ लोग आपके लिए एक बड़ा और अहम किस्म का तोहफा साबित हो सकते हैं। इस साल में ओवरऑल आपके सोशल तल्लुकात में आपको इजाफा मिल सकता है। रूमानी और इज़्दवाजी ज़िंदगी में हलचल पैदा हो सकती है और इनकलाबी किस्म के रुझानात भी देखने में आ सकते हैं। आपकी किस्मत और आपके बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से ये साल आपको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देने की तरफ माइल करने वाला होगा। आपकी 2026 की सालाना हॉरोस्कोप को अनफोल्ड करते हुए आपको सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि इस साल में आपके ज़ायचे में आपके तल्लुकात का शोबा, स्पेशली आपके सोशल तल्लुकात, आपकी दोस्ताना ज़िंदगी, आपके समाजी राब्तों में बेपनाह वुसअत पैदा होगी। आपका हल्का आबाब वसी होगा। इस साल में आपकी ज़िंदगी में नए लोग शामिल होते जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी को लोगों से भरा हुआ महसूस कर सकते हैं। गोया यूँ कहा जा सकता है कि साल 2026 आपकी तन्हाइयों को ख़त्म करने वाला और आपको ज़िंदगी से, लोगों से, दुनिया से और इस मुआशरे से, सोसाइटी से गहरे तरीके से कनेक्ट करने वाला होगा। इस साल में यूरानस की एनर्जीज आपके ज़ायचे के 11वें घर में तकरीबन तमाम साल पॉजिटिव रहेंगी, जिससे आप अपने ताल्लुकात में नयापन महसूस करेंगे। आप नए दोस्त बनाएंगे और आपको अपने दोस्तों से जो वाबस्ता उम्मीदें हैं, जो आपकी वाबस्ता ख्वाहिशात हैं, वो पूरी हो सकती हैं। साल 2026 आपको गैर मामूली तौर पर ऑनलाइन ज़राए, ऑनलाइन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी मदद दिलवा सकता है और आपके राब्ते इंटरनेट और जदीद दौर के इंस्ट्रूमेंट्स, आलात और जदीद दौर की दरियाफ्तों की वजह से बड़े ज़्यादा वसी हो सकते हैं। इस साल में ना सिर्फ आप नए दोस्त बनाएंगे बल्कि आपकी ज़िंदगी में पुराने दोस्त, पुराने यार दोबारा वापस आ सकते हैं और राब्तों के कटे हुए सिलसिले एक बार फिर बहाल हो सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में अपने मन चाहे लोगों को शामिल होता देखेंगे। साल 2026 इस हवाले से भी आम होगा कि आप अपने समाजी तल्लुकात में रूमानी सफ़र का भी आगाज़ कर सकते हैं। यानी आप जिस सोसाइटी में क़याम पज़ीर है, जिस सोसाइटी से मिलते जुलते हैं, आपके जो सोशल रिलेशंस हैं या आपके जो दोस्त हैं, उन दोस्तियों में, उन तल्लुकात में आप मोहब्बत के एक नए सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं और आपका टकराव मोहब्बत से हो सकता है। दोस्ताना ज़िंदगी में समाजी तल्लुकात के ज़रिए आपकी शादी ब्याह के इम्कानात भी साल 2026 में रोशन रहेंगे। इस साल में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़्दवाजी तल्लुकात के खाने यानी 7वें घर पर तमाम साल प्लूटो का कब्ज़ा रहेगा। प्लूटो जून से पहले और इसके अलावा अक्टूबर के बाद बेहतर हालत में होगा, जिससे इन औकात में आपको अपनी रूमानी ज़िंदगी और इज़्दवाजी ज़िंदगी में अच्छी पार्टनरशिप्स बनाने का मौका मिलेगा। आप इस ड्यूरेशन में यानी साल के पहले 6 माह में और आखिरी 2 माह में अपने इज़्दवाजी और रोमांटिक तल्लुकात को बेहतर करने की तरफ जा सकते हैं। आप तामीरी किस्म की, कंस्ट्रक्टिव किस्म की तब्दीलियाँ करते नज़र आ सकते हैं। अलबत्ता 6 मई से लेकर 16 अक्टूबर तक प्लूटो आपके ज़ायचे के 7वें घर में रेट्रोग्रेड हालत में होगा, जिससे आपको मोहब्बत और रोमांटिक लाइफ में खासे खदशात और ख़तरात भी मिल सकते हैं। आप में अपने लव पार्टनर को पाने की तलब हद से ज़्यादा बढ़ सकती है और आप गैर कानूनी या गैर रिवायती तरीक़ों को भी अपना सकते हैं, जिनके रिज़ल्ट अल्टीमेटली आपके लिए शायद ज़्यादा बेहतर ना हो। लिहाजा इस हाल में जहां आप अपने तल्लुकात के दायरे को वसी करने जा रहे हैं, वहीं आपको
मोहब्बत और अपनी रोमानवी जिंदगी को वुसअत देते हुए इस बात को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए कि आपके मामलात में जज्बातियत, लालच या बेइंतहा एग्रेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको अपनी रोमानवी जिंदगी और इज़्दिवाजी जिंदगी में खूब गौर व गौस करके खूब तहम्मुल और बुर्दबारी से चीज़ों को देखना चाहिए। प्लूटो की खासियत है कि वो इनकलाब पसंदाना रुझानात पैदा करता है, तामीर और तबाही दोनों तरह की सूरत हाल पैदा करता है। लिहाजा आपको इस साल में अपनी रोमानवी जिंदगी में प्लूटो के रेट्रोग्रेड के दिनों में खासा मोहतात रहकर चलना होगा। अलबत्ता प्लूटो के डायरेक्ट दिनों में आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं और आप अपनी लव लाइफ या अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। शादी ब्याह करने के हवाले से भी 6 मई से लेकर 16 अक्टूबर तक का वक्त नामुनासिब वक्त होगा। कोशिश करें इन दिनों में शादी ब्याह से गुरेज करें। अलबत्ता इसके अलावा जो दिन हैं उनमें आप शादी ब्याह करना चाहें तो आपको यूरानस की सपोर्ट हासिल रहेगी। रिश्ते तय करने, मंगनी करने या किसी को प्रपोज करने के हवाले से 24 अप्रैल से लेकर 10 मई तक ज़ोहरा यानी वीनस का औज आपके जायचे के 11वें घर में होगा। ये वक्त शादी ब्याह के हवाले से 2026 का सबसे ज़्यादा बेहतरीन वक्त तस्वुर किया जाता है। ऐसे अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, आपको इन अय्याम में शादी ब्याह के हवाले से बड़ी अच्छी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। रूहानी तौर पर आपके लिए 30 जून तक का वक्त साद वक्त होगा, क्योंकि इस दौरान जुपिटर आपके जायचे के 12वें घर में पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, अपने शर्त पर होगा, जिससे आप रूहानियत की दुनिया में बड़ा नाम और मकाम और मर्तबा पैदा कर सकते हैं। आप रूहानी तौर पर ज़्यादा पुरसुकून और ज़्यादा कंफर्टेबल हालत में होंगे। वो सरतान में जुपिटर का शर्फ आपको अंदर से मजबूत करेगा, आपके दिल में मौजूद खौफ अंदेशे ख़त्म होंगे, आप हक़ाइक़ के करीब रहेंगे, आपका अपने जज्बात पर कंट्रोल बढ़ेगा और आप अपनी छठी हिस्स, अपने विजदान, अपने विजडम से बड़ी मदद लेते पाए जा सकते हैं। 30 जून तक का वक्त एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आपको अपनी धन दौलत और माली मामलात में जुपिटर की तरफ से बड़ी सपोर्ट मिलेगी, यानी आपकी रूहानी ग्रोथ आपकी माली ग्रोथ का भी बायस बन सकती है। जाती तौर पर आपके लिए साल 2026 30 जून के बाद थोड़ा सा गैर मामूली साल होगा, क्योंकि आपके जायचे के पहले घर में यानी बुर्ज असद में जुपिटर 30 जून को कमज़ोर हालत में दाखिल होगा, जिससे 30 जून के बाद आपको हो सकता है अपने मकाम मर्तबे, अपनी हैसियत, अपनी पोजीशन को बरकरार रखने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। आपको 30 जून के बाद हो सकता है मुखालफतों का भी सामना करना पड़े। अलबत्ता जुलाई और अगस्त में 23 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक सूरज आपके जायचे के पहले घर में आपका रूलिंग प्लैनेट होने के नाते तुरफा की हालत में रहते हुए आपको ऐसी सिचुएशन में ले जा सकता है कि आपको अपनी ज़ात के हवाले से फैसले करने पड़े। सूरज आपको सपोर्ट करेगा और 23 जुलाई से 23 अगस्त तक के दिनों में आपके किए गए फैसले आपको पर्सनली बड़े फ़वायद दिलवा सकते हैं। सेहत की परेशानियों से निजात के लिए, अपना मकाम व मर्तबा बनाने के लिए, अपने अक्ल को बढ़ाने के लिए और अपनी ज़िंदगी में हासिल शुदा तजर्बात से फ़ायदा उठाने के लिए सूरज का तुरफा आपके लिए साथ रहेगा। इसके अलावा 28 सितंबर से लेकर 26 नवंबर तक मरीख का औज भी आपके जायचे के पहले घर में होगा। लिहाजा ये वक्त आप में एक ख़ास किस्म की एक्साइटमेंट पैदा करेगा, आपके एतमाद और कॉन्फिडेंस में इजाफा पैदा होगा, आपको मार्स की सपोर्ट मिलेगी। अलबत्ता आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस साल में कुछ भी हाथ पर हाथ धरे शायद न मिले, बल्कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े। आप अगर किसी ख़ास मकसद या गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको इस साल में डे एंड नाइट काम करके ही कामयाबी मिल सकती है। आपकी धन दौलत और माली एतबार से जहां आपको 30 जून तक जुपिटर की नजरात मिलेंगी, वहीं आपके लिए 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक का वक्त इंतहाई शानदार वक्त होगा। ये वक्त आपकी दौलत में बड़ा इजाफा पैदा कर सकता है, आपके लिए माली लेन देन के मामलात में तेजी पैदा हो सकती है, कर्जदारी के हवाले से या कर्ज खाओं के हवाले से पैदा शुदा परेशानियों से निजात मिल सकती है। आपकी कोई रुकी हुई पेमेंट 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक आपको मिल सकती है। दौलत कमाने के हवाले से आपके लिए 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर और इसके अलावा 26 नवंबर के बाद का वक्त इंतहाई शानदार वक्त होगा। इन दिनों में मरकरी का शर्फ रहेगा और इसके साथ साथ 26 नवंबर से मार्स अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में आपके जायचे के दूसरे घर में होगा, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साल 2026 आपको दौलत के हवाले से फरावानी की खबरें देता है। आप माली मसाइल से निजात हासिल करेंगे, आप ज़ाती तौर पर कीमती अशिया, ज्वेलरी, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी वगैरह के कामों में बड़े मुनाफे हासिल कर सकते हैं और आपकी इनकम में भी इजाफा हो सकता है। आपकी किस्मत के हवाले से इस साल में
उमूमी तौर पर हो सकता है कुछ ज़्यादा बेहतर माहौल न रहे, क्योंकि आपकी किस्मत के घर में नेपच्यून और सैटर्न तमाम साल रुजत व मुस्तकीम दोनों चालों में चलते हुए कमज़ोर एनर्जीज देंगे, जिससे बैरूनी मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के नए मसाइल सामने आ सकते हैं। आपको साजिशों या धोखाधड़ी वगैरह का भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा आपको किस्मत आजमाई के मामलात में भी पार्टिसिपेट करते हुए साल 2026 में अपने दिल दिमाग को, अपनी आँखों को, कानों को खोल कर रखना चाहिए। आपको अपनी पोजीशन और मकाम मर्द पे अपनी इज्जत व आबरू का भी भरपूर ख्याल रखना होगा। वो कि साल 2026 में आपको किस्मत के हवाले से शायद कुछ बड़ी सपोर्ट न मिले, अलबत्ता सूरज का शर्फ 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक इंतहाई अच्छा वक्त होगा। इस वक्त में गोया आपको आपकी किस्मत सपोर्ट कर सकती है। ये 30 दिन आपके लिए गेम चेंजर दिन साबित हो सकते हैं। सूरज आपका रूलिंग प्लैनेट होने के नाते आपके जायचे के नवे घर में जब शर्फ पर आएगा तो आप किसी खास मकसद को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। आपकी कारोबारी ज़िंदगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी वगैरह के हवाले से इस साल में शायद कुछ बड़ी तब्दीली ना आए और मामलात जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें। अलबत्ता आपको सूरज के शर्फ किस्मत की मदद से, इसके अलावा आपको रूहानी ज़िंदगी और मरकरी के शर्फ से इस साल में सपोर्ट मिलेगी। आपके माली एसेट्स बढ़ेंगे और आपको धन दौलत के मसाइल से छुटकारा हासिल होगा। कारोबारी ज़िंदगी यानी आपकी नौकरी या आपके प्रोफेशनल मामलात के हवाले से आपको साल 2026 में तहम्मुल और बुर्दबारी से काम करना होगा। हो सकता है आपको अपनी पेशा वराना जिंदगी में कोई नया टर्न लेना पड़े, स्विच करना पड़े या किसी नए कारोबार के आगाज की तरफ जाना पड़े। इस साल में आपकी सेहत का घर खाली रहेगा, अलबत्ता मरकरी की नजरात, वीनस की नजरात और मार्स की नजरात आपको सारे साल में मुख्तलिफ औकात में मिलती रहेंगी, जिससे छोटी मोटी हलचल आपकी सेहत के हवाले से हो सकती है। ऐसे अफराद जो मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करना चाहते हैं तो 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक सूरज का फरा की हालत में आपके जायचे के 5वें घर में कयाम आपको आला किस्म के और बाअसर लोगों के साथ मंगनी या रिश्ता तय करने की तरफ ले जा सकते हैं। इसके अलावा बेऔलाद अफराद के लिए भी 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक का वक्त साद वक्त होगा। औलाद के कैरियर, उनके फ्यूचर, उनकी ज़िंदगी के हवाले से फैसले करने के लिए भी आपको 2026 में 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी। इस साल में 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण लगेंगे। पहला सूरज ग्रहण 17 फरवरी को एक्वारियस ज़ोडिएक साइन में, जबकि दूसरा सूरज ग्रहण 10 अगस्त को ल्यू ज़ोडिएक साइन में यानी आपके अपने बुर्ज में लगेगा। इसके अलावा 2 चांद ग्रहण 3 मार्च और 28 अगस्त को बुर्ज सुंबला में लगेंगे। ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण आपको मोहब्बत के मामलात, आपकी रूमानवी ज़िंदगी, आपकी पर्सनल लाइफ और इसके अलावा आपकी धन दौलत के मामलात में डिस्टर्ब कर सकते हैं। इनसे बचने के लिए आपको मखसूस किस्म के अमाल करने की ज़रूरत होगी। सदकात व खैरात देना होगा। कुछ आयात या मखसूस दुआओं या ताकीबात को अपने मामूलात में शामिल करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आपके लिए साल 2026 एक नया साल होगा जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर को ग्रो करता देखेंगे वो आपका सोशल ताल्लुकात का शोबा होगा। यानी आप इस साल में ताल्लुकात के हवाले से बड़ी वुसअत देखेंगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो शायद इससे पहले आपके करीब होना भी पसंद नहीं करते थे या आप उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से कासिर थे। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में इज़्ज़त, दौलत और पैसे से है। गरीबी ऐसा दाग है जो किसी भी दामन पर लग जाए तो फिर उसके बाद हर चीज़ दूर होती जाती है। आपको अपने माली रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए इस साल में अच्छी एफर्ट्स करनी चाहिए। अलबत्ता आपको ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि ऐसे लोग जो नाकाबिल एतमाद हैं या जिनको आपने नहीं परखा उन पर जल्दी से भरोसा मत करें, क्योंकि ऐसी सूरत में आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। साल 2026 में आप बड़ी खुशियों से हमकिनार होंगे और आपकी ज़िंदगी एक नई डगर पर अपना सफ़र शुरू करेगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। विर्गो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सुंबला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए साल 2026 कैसा साल होगा। इस साल में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है। आपको किन शोबे ज़िंदगी में तरक्की मिलने के इम्कानात रोशन होंगे। आपकी धन दौलत, रुपए पैसे, आपके माली मामलात, आपकी ज़िंदगी के तमाम तर दीगर शोबाजात, आपकी किस्मत, कारोबारी ज़िंदगी, आपके रिलेशंस, मोहब्बत और लव लाइफ। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लाइफ, या अगर आप सिंगल हैं तो शादी
ऊर्जा के हवाले से साल 2026 में प्लैनेट्स आपको कैसी एनर्जीज देने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन विर्गो है और आप अपनी ईयरली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीन व हज़रात, साल 2026 आपके ताल्लुकात और रिलेशंस में गैर मामूली इजाफे का साल होगा। इस साल में ना सिर्फ आप अपने करीब वाले लोगों से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात और रिलेशंस बना सकते हैं, बल्कि आपके लिए आपकी दोस्ताना ज़िंदगी खासी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर सकती है। सोशल ताल्लुकात समाजी रवाबत में इजाफे का बायस बन सकते हैं। आपकी जान पहचान में इजाफा होगा और आपके ताल्लुकात का दायरा वसी होता दिखाई दे सकता है। साल 2026 में आपके लिए मरकरी का शर्फ और मार्स का तुरफा खुसूसी अहमियत का हामिल होगा। इसके अलावा आपके जायचे में यूरानस और जुपिटर के किरदार की अहमियत को भी पसीपुश नहीं डाला जा सकता। यानी ये दोनों सितारे जो कि तवील मुद्दती असरात रखते हैं, आपके लिए खासी पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आने वाले हैं। आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में साल 2026 में कामयाबियों का एक नया सफर शुरू होने वाला है। आप नए तौर तरीकों से इस साल में अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में, अपने नौकरी पेशा मामलात में, अपने जो कैरियर के मामलात हैं उनमें नए दरवाजे खुलते देख सकते हैं। आपके रुपए पैसे के हवाले से इस साल में आपके लिए से अच्छे मौके मिलते नजर आएंगे। अगर हम बड़े सितारों की बात करें तो बड़े सितारों में से यूरानस इस साल में आपके लिए खासा अहमियत का हामिल रहेगा। स्पेशली 26 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक यूरानस इंतहाई स्ट्रॉन्ग हालत में आपके जायचे के 10वें घर में होगा, जिससे ये वाज़े इशारा मिलता है कि आप अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में बड़ी गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल करेंगे। यूरानस जो कि गैर मामूली हालात व वाक़यात को जन्म देने वाला सितारा है, एक ऐसा सितारा है जो नई नई तब्दीलियाँ पैदा करता है। इत्तफ़ाक़िया तौर पर भी ऐसे वाक़यात की वजह बनता है जो इंसान की ज़िंदगी को बेहतर या बदतर कर सकती हैं। लिहाजा 26 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक जब यूरानस स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ बुर्ज जौज़ा में यानी आपके जायचे के 10वें घर में होगा तो ये वक्त आपको नए कारोबार की तरफ ले जा सकता है। आप एक नया कैरियर बिल्ड करते नजर आ सकते हैं। ऐसे अफराद जो 2026 में नौकरी के ख्वाहिशमंद होंगे तो आपके लिए 26 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक के दिन और ये महीने खुसूसी अहमियत के हामिल होंगे। आपको ऐसे गैर मामूली तरीकों से अपने कैरियर को बेहतर करने, अपनी नौकरी वगैरह के हुसूल में मदद मिल सकती है जो आपके वहमो गुमा में भी ना हो। जदीद दौर की इन्वेंशन, जदीद दौर के आलात, जदीद दौर के इंस्ट्रूमेंट्स, ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट और जदीद किस्म की इन्वेंशन आपकी जिंदगी में, स्पेशली आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में गेम चेंजर हैसियत इख्तियार कर जाएंगी। साल 2026 ऐसे अफराद के लिए इंतहाई खुशगवार होगा जो अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में परेशानियों का शिकार रहे हैं, प्रोफेशनल जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे लेकिन अभी तक आपको मौका नहीं मिल रहा था। तो 26 अप्रैल के बाद आपको इस हवाले से बड़े अहम किस्म के मौके मिलेंगे। इसके अलावा 24 अप्रैल से 19 मई तक वीनस भी आपके जायचे के 10वें घर में साध होगा और अपनी औज पर होगा। तो यूं कहा जा सकता है कि अप्रैल 2026 से लेकर सितंबर 2026 तक आपके लिए एक ऐसा वक्त होगा जो आपको कैरियर के हवाले से बड़ी कामयाबियों से नवाजेगा। आपकी जिंदगी में जो खला है, जो कमी है वो पूरी हो सकती है। आपके जायचे के 11वें घर में जुपिटर 30 जून तक शर्फ की हालत में होगा। ये वो वक्त होगा जब आप अपने ताल्लुकात वाले लोगों से बड़े फायदे हासिल कर सकते हैं। आप अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। शादीशुदा अफराद के लिए भी ये वक्त खुसूसी अहमियत का हामिल होगा जो आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात में खलफिशार, तनाज़ात और कंट्रोडिक्शंस को खत्म करने का बायस बनेगा। आप में आपसी हम आहंगी बढ़ेगी। मियाँ बीवी की तरफ से एक दूसरे को तवज्जो और मोहब्बत मिल सकती है जिससे आपके ताल्लुकात में मौजूद जो कमियां हैं, जो खामियां हैं वो दूर हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसे नौजवान अफराद जो मोहब्बत के दाई हैं, जो सिंगल हैं और अपनी ज़िंदगी में अपने लिए रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं तो आपको 30 जून तक जुपिटर की पॉजिटिव नजरात मिलेंगी। इसके अलावा आपके जायचे के 7वें घर में 10 फरवरी से 6 मार्च तक वीनस शर्फ याफ्ता हालत में होगा। याद रहे कि वीनस मोहब्बत और हम आहंगी का सितारा है, इंसान में खुलूस पैदा करता है और इंसान में रूमानवी जज्बात को बढ़ोतरी दिलाता है। जो आपके जायचे के 7वें घर में 10
फरवरी से लेकर 6 मार्च तक शर्फ याफ्ता होगा, जिससे शादी ब्याह करने के हवाले से ये एक नेक वक्त तस्वुर किया जाता है। यानी ऐसे अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हो तो फरवरी और मार्च 2026 में आपको शादी ब्याह के हवाले से खास किस्म के मौके मिल सकते हैं। आपकी जिंदगी में इन दिनों में कोई नया पार्टनर दाखिल हो सकता है। रिश्ते करने, ताल्लुकात को बढ़ाने, पार्टनरशिप बनाने के हवाले से साल 2026 में आपको साल के पहले हाफ में जुपिटर और वीनस की शर्फ याफ्ता नजरात और एनर्जीज मिलती रहेंगी, जिससे आप ताल्लुकात में हम आहंगी को फरोग पाता देख सकते हैं। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आपको जहां 2026 में यूरानस की पॉजिटिव नजरात मिलती रहेंगी, जो आपको गैर मामूली तौर पर दौलत में इजाफा दिलवा सकती हैं। और इसके साथ साथ 7 अगस्त से 10 सितंबर तक वीनस का तुरफा आपको माली हवाले से बड़ी सपोर्ट करेगा। ये वो वक्त होगा जब आप जाती तौर पर अपने लिए कई नई तरह की खरीदारियां कर सकते हैं। जाती लिबास, कपड़े, जूते वगैरह खरीदने के लिए ये वक्त बड़ा अच्छा होगा। इस साल में आपका जायचा देखकर यूं लगता है कि ऐसे अफराद जो इंटरनेट से वाबस्ता इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स का कारोबार करते हैं, आपको धन दौलत में बड़ा इजाफा मिल सकता है। इसी तरह ऑनलाइन दुनिया के असरात आपकी जिंदगी में माली बढ़ोतरी के लिए बड़े खास समझे जाते हैं। लिहाजा आपको सजेशन दी जाती है कि साल 2026 में नए दौर के तकाज़ों से हम आग रहें, नई तरह की एफर्ट्स करें, नए तरह के रास्ते तलाश करें और जदीद मशीनों और जदीद इंस्ट्रूमेंट से जरूर फायदा हासिल करें, क्योंकि ज़माना अभी बदल रहा है। और ज़माने के बदलने के साथ साथ जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अपनी वे ऑफ एफर्ट्स को नहीं बदलेंगे, उन तरीके कार को नहीं बदलेंगे जो जदीद दौर से हम आंग हो, तो आपके लिए माली हवाले से शायद ज़्यादा अच्छे इम्कानात रोशन ना हो। ऐसे अफराद जो जिद्दत को पसंद करते हैं, मॉडर्निज्म को पसंद करते हैं, जदीद ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और ज़माने के साथ चलते हैं, ज़माने के साथ खुद को बदलते हैं, आप इस साल में ना सिर्फ प्रोफेशनल ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं, आला ओहदे तक जा सकते हैं, बल्कि आप अपने माली एसेट्स में फाइनेंशियली तौर पर बड़ी बढ़ोतरी से हमकिनार होंगे। सेहत के हवाले से इस साल में आपको 6 मई से 10 अक्टूबर तक खासा मोहतात रहना होगा, क्योंकि प्लूटो इस ड्यूरेशन में रेट्रोग्रेड हालत में होगा, जो खराबी सेहत का बायस बन सकता है। कोशिश करें अपनी सेहत पर तवज्जो दें और साल 2026 में सेहत के हवाले से चीज़ों को लाइट मत लें। मंशियात और ड्रग्स के आदी अफराद, ऐसे अफराद जो बुरी किस्म की मनफी किस्म की आदत का शिकार हैं, आपको भी प्लूटो के रेट्रोग्रेड के दौरान खासा मोहतात रहना होगा। 6 मई से 16 अक्टूबर तक प्लूटो की रुजयत शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर या मातहत लोगों की सेहत को भी खराब कर सकती है। ये साल आपकी खानदानी जिंदगी यानी आपकी फैमिली लाइफ के हवाले से एक बेहतर और मियाना साल होगा। कोई भी बड़ा सियारा आपके जायचे के चौथे घर में एंटर नहीं होगा। अलबत्ता छोटे सियारों में से सूरज साल के इख्तितामी माह में यानी 22 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक फरा की हालत में आपके जायचे के चौथे घर में होगा, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि साल का इख्तिताम आपको घरेलू खुशियों से हमकिनार करेगा। आपकी फैमिली लाइफ में खासी हलचल और हल्ला गुल्ला देखने में आ सकता है। आपकी किस्मत का घर ओवरऑल इस तमाम साल में खाली रहेगा। किस्मत के हवाले से आपको हो सकता है कोई बड़ा चेंज देखने में न मिले। बैरूनी मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से भी चीज़ों में शायद कोई बड़ा चेंज ना आए। अलबत्ता छोटे और मुख्तसर मुद्दती सियारे वक्ती तौर पर एनर्जीज देंगे, जिससे आप छोटे मोटे सफरी मामलात को आगे बढ़ाने की तरफ माइल होते दिखाई देंगे। इस साल में आपकी रूहानी जिंदगी का निज़ाम यानी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का निज़ाम थोड़ा उतार चढ़ाव का शिकार हो सकता है, खुसूसी तौर पर 30 जून के बाद जब जुपिटर आपके जायचे के 12वें घर में आएगा तो वो खासा कमज़ोर होगा, जिससे रूहानी तौर पर आप इस साल में साल के आखिरी 6 माह में अपनी बेचैनियों में थोड़ा इजाफा देख सकते हैं। आप पर मुख्तलिफ किस्म के अंदेशे सवार हो सकते हैं, आप खुद को थोड़ा डीमोटिवेट देख सकते हैं और आपकी दुनिया परस्ती में भी इजाफा हो सकता है। खुफिया दुश्मनों का खौफ 30 जून के बाद से आपको ज्यादा महसूस हो सकता है। आपको इस साल में अपनी जाती हिफाजत और सलामती पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। खुसूसी तौर पर खुफिया दुश्मनों से आपको मोहतात रहना होगा ताकि आपको किसी भी किस्म का गजन न पहुंचे। जाती तौर पर आपके लिए मरकरी के शर्फ 25 अगस्त से 10 सितंबर तक बड़ा साथ होगा। ये वक्त आपको ज़हनी तौर पर इंतहाई तेजी अता करेगा, ज़हनी उलझनों पर काबू पाने का मौका होगा। आप अपनी जिंदगी में अपने रोजमर्रा मामलात में अच्छे फैसले कर सकते हैं। आप अपने आप पर तवज्जो देंगे और अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातचीत से, अपने जाहिर से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्च 26 नवंबर के बाद आपके जायचे के पहले घर में साद हालत में होगा, फरा की हालत में होगा, जिससे साल का इख्तिताम आपकी पर्सनल जिंदगी में खुशियां बखेरने का काम करेगा। आपके मिजाज और मूड पर अच्छे असरात पड़ेंगे। अलबत्ता 9 जुलाई से
लेकर 7 अगस्त तक वीनस का अबूत होगा। ये वक्त आपको ज़ाती हिफाजत और सलामती की तरफ मुतवज्जो करने वाला होगा। इस वक्त में आपके अंदर खाम ख्याली बढ़ सकती है, आप नमूदो नुमाइश की तरफ जा सकते हैं, आप में कच्चापन पैदा हो सकता है, यानी आप अपनी हैसियत और अपनी पोजीशन का सही तरह से इदराक करने से कासिर होंगे। वीनस के अबूत के दौरान आपको फैसला साजी करते हुए, किसी भी किस्म के डिसीजन लेते हुए खासा सोच समझ कर काम करना होगा। इस साल में 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण लगेंगे। पहला सूरज ग्रहण 17 फरवरी को एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन में और दूसरा सूरज ग्रहण 10 अगस्त को ल्यू ज़ोडिएक साइन में होगा, जबकि पहला चांद ग्रहण 3 मार्च को विर्गो ज़ोडिएक साइन और 28 अगस्त को एक बार फिर आपके अपने बुर्ज में होगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि साल 2026 के सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण आपको जाती तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा सेहत की परेशानियां जाहिर कर सकते हैं। 10 अगस्त का सूरज ग्रहण आपकी रूहानी जिंदगी को डिस्टर्ब कर सकता है और आपके जज्बात और इमोशंस को काफी उतार चढ़ाव की तरफ ले जा सकता है। आपको साल 2026 में तल्लुकात में गैर मामूली इजाफा मिलेगा। आप अपने तल्लुकात को वसी होता देखेंगे, आपके तल्लुकात की रेंज बढ़ेगी। आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं जो आपसे शायद फिजिकली बहुत दूर हों, या ऐसे लोग जो आपके हल्के आबाब में पहले न शामिल हों, आप उनको अपने हल्के आबाब में शामिल कर सकते हैं। साल में आप में दोस्त बनाने की सलाहियत बड़ी ज्यादा होगी, जिससे आप अपने दुश्मनों की तादाद को कम कर सकते हैं। आपको अपने कैरियर के हवाले से, रोजगार के हवाले से, नौकरी वगैरह के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से, या आपकी माली जिंदगी के हवाले से, यानी आपकी धन दौलत के हवाले से साल 2026 एक आउटस्टैंडिंग किस्म का साल हो सकता है। आपको चाहिए कि इस साल में अपनी रूहानी जिंदगी पर तवज्जो दें। ऐसा ना हो कि आप दुनिया परस्ती की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव इख्तियार कर लें। याद रखें कि जो शख्स भी दुनिया से मोहब्बत करता है और बेपनाह मोहब्बत करता है, वो अक्सर नादिम व पशेमान होता है, क्योंकि ये दुनिया एक आर्जी जगह, एक टेम्परेरी रेजिडेंस है जहाँ पर हमने कुछ अरसे के लिए रहना है और फिर इसे छोड़ जाना है। लिहाजा इसके बाद मामलात को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए और सब्र और शुक्र के तहत आगे बढ़ना चाहिए। यानी जो चीज आपको मिल जाए या हमें मिल जाए तो उस पर हमें चाहिए कि हम शुक्र अदा करें, और जो चीज हम तक ना पहुंच सके तो उस मामले में हमें सब्र से काम लेना चाहिए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।